हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में TGT और PGT की वैकेंसी आ चुकी है, प्रिंसिपल की भी वैकेंसी आ चुकी है। तो अगर आपने नहीं भरा है तो जाकर भर लीजिए फॉर्म को। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग TGT मैथ के सिलेबस को देखेंगे, हर एक टॉपिक को देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे किन टॉपिक को पढ़ना है और किन टॉपिक को नहीं पढ़ना है। क्लियर होगी बातें? तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जो है पूरी बातों को जानने की कोशिश करेंगे। ऑफिशियल सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, मार्किंग स्कीम क्या होती है, ईच एंड एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इसके बाद जो है आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। पहला सवाल, एक्चुअली वीडियो को शुरू करेंगे उससे पहले थोड़ी बहुत आपकी मैथ की जो है टेस्ट ले ली जाए। सबसे पहले आपको बताना है x⁻0 की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही आसान सवाल है, बार बार मैं पूछता हूँ। दूसरा सवाल आप लोगों के लिए ये रहा, आपको एक लीनियर पोलिनोमियल का एग्जाम्पल बताना है। जी हाँ, लीनियर पोलिनोमियल का एग्जाम्पल बताना है। दूसरा आपको जो है एक बाइनोमियल जो पोलिनोमियल है उसका एग्जाम्पल बताना है। तो नीचे कमेंट में तीनों सवालों का जवाब आपसे चाहिए। सिंस आप मैथ के स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए ये सारी बातें। ठीक है, चलिए एक एडिशनल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखूंगा इस क्वेश्चन का जवाब कौन कौन देता है। आपको बताना है √x, ठीक है ना, √x² जो है ये पॉलिनोमियल है अथवा नहीं है। नीचे कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, क्लास 10th में ये सारी बातें आपको देखने को मिलती है। तो चलिए सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर के साथ हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। रियल नंबर में क्या क्या बातें दी गई है देखिए। सबसे पहले ना पार्ट ए और पार्ट बी में आपका सिलेबस है। मैं सिर्फ आपको सब्जेक्ट कंसर्निंग की डिटेल सिलेबस बता रहा हूँ। कॉमन पेपर जो है सभी लोगों के लिए एक है, जिसमें जीके जीएस करंट अफेयर्स भी है, याद रखिएगा। उसकी सिलेबस के लिए जो है लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में भी देने की पूरी कोशिश करूँगा। वहाँ नहीं मिलता हो तो डिस्क्रिप्शन में एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ से आपको जो है उसकी लिंक मिल जाएगी। देखिए पहले जीके जीएस पूछा जाएगा, रीजनिंग भी आपसे सवाल जो है रीजनिंग के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, रीजनिंग के अलावा जो जनरल मैथमेटिक्स है वो भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, जैसे प्रॉफिट लॉस रेशियो प्रोपोर्शन, ट्रेंड वाले क्वेश्चन। तो मैथ से भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जनरल वाले की बात कर रहा हूँ, कंपिटिटिव मैथ की। चौथे नंबर पे देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा, पेडागोजी भी पूछी जाएगी। और लैंग्वेज पेपर में आपसे जो है हिंदी इंग्लिश के भी सवाल पूछे जाएंगे। तो इन चीज़ों को आप लोग जो है एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। फिलहाल अब मैथ्स के सिलेबस को अगर आप देखोगे तो देखिए मैथ बहुत बड़ा सिलेबस इन्होंने दे रखा है। देखो यहाँ से आपको दिख जाएगा, ये देखो पूरा सिलेबस है। खैर कोई बात नहीं, मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको पूरी सिलेबस की जानकारी दूँ। बाय द वे पहले रियल नंबर के साथ स्टार्ट करते हैं। आपको रियल नंबर का जो प्रेजेंटेशन है, इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, नंबर लाइन पे इसको ढूंढ लेना है, समझ लेना है। क्लास 9th और 10th के RS अग्रवाल, RD शर्मा और एनसीईआरटी को मैं थोड़ा सा प्रेफरेंस नहीं दूंगा। एनसीईआरटी के लिए जो है टॉपिक को समझने के लिए जो है आप एनसीईआरटी का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सवाल ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए आपको RS अग्रवाल और RD शर्मा के पास जाना ही होगा। जो मैथ को डीपली समझते हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे। अगर आप सहमत हो तो नीचे जो है कमेंट करके यस जरूर लिखना, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं। फिलहाल आगे देख लेते हैं। आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल के बारे में पढ़ना है। क्लास 10th, पूरी तरह से क्लास 10th है। ऑन नंबर लाइन थ्रू द सक्सेसिव इमेजिनेशन, सॉरी मैग्निफिकेशन है ये, इसे पढ़ लेना है। क्लियर होगी बातें? अब देखो दूसरे टॉपिक में रैशनल नंबर को रैकरिंग डेसिमल, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसे पढ़ना है। एग्जाम्पल ऑफ नन रैकरिंग पढ़ना है, नन टर्मिनेटिंग डेसिमल को पढ़ना है। एग्जिस्टेंस ऑफ नन रैशनल नंबर यानी कि जिसे क्या बोला जाता है, इर्रेशनल नंबर, वो पढ़ लेना है। उसका जो प्रेजेंटेशन है नंबर लाइन पे कैसे होता है, जैसे √2 को देखना, ये क्लास 9th में है। √2 को कैसे आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, √5 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, √7 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इस तरह के सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। आगे देख लीजिए, explaining the every real number is represented by a unique point on the number line and conversely every point on a number line represent a unique real number। इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। ये तो नंबर लाइन की बात हो गई। अब देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और इंटीग्रल पावर, रैशनल एक्सपोनेंशियल के बारे में पढ़ना है। पॉजिटिव रियल बेस के साथ रेशनलाइजेशन ऑफ रियल नंबर। देखो क्लास 9th को अच्छे से पढ़ जाइए। अभी तक मैंने जितनी भी बातें करी क्लास 9th की। अब देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा क्लास 10th में मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा? क्लास 10th में। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP की बात हो रही है, तो ये भी आपको कहाँ मिलेगा? क्लास 10th में मिलेगा।
एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इन टर्म ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल, ये आपको 9 और 10 दोनों में मिलेगा। तो 9 10 के आर एस अग्रवाल को खोलने का वक्त आ गया है, उसे जरूर पढ़ लें आप, आपका काम यहाँ से बन जाएगा। 9 10 का ये सिलेबस था। आगे देखिए एलिमेंट्री नंबर थ्योरी के बारे में देखिए, ये पढ़ना है आपको, पियानो का एक्सियम, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकेंड प्रिंसिपल, थर्ड प्रिंसिपल आपको पढ़ लेना है। बेसिक्स रिप्रेजेंटेशन थ्योरम पढ़ना है, ग्रेट इंटीजर फंक्शन पढ़ना है, और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, समझ रहे, यूक्लिड का एल्गोरिथम पढ़ना है। देखिए द यूनिक फैक्टराइजेशन पढ़ना है, फैक्टराइजेशन थ्योरम जो है उसे पढ़ लेना है। कॉन्ग्रुएंस पढ़ना है। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, जी हाँ, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। आई डोंट नो कि सेम 1 2 3 4 5 कहाँ था, बट ये तो था, ग्रेजुएशन में था। सम ऑफ डिविजर ऑफ अ नंबर। उसके बाद देखो यूलस टोट्रियर फंक्शन पढ़ना है। थ्योरम ऑफ फॉर्मेट एंड विल्सन, ये दो साइंटिस्ट थे, उनका थ्योरम को पढ़ लेना। ये यहाँ पे थोड़ा सा जो है थ्योरम वाला पार्ट है। चलिए आगे देखते हैं। मैट्रिक्स में R1 R2 R3, ठीक है, एज अ फैक्टर स्पेस ओवर R, ये पढ़ लेना है। कॉन्सेप्ट ऑफ Rn को पढ़ना है। स्टैंडर्ड बेसिक ऑफ ईच दैम, इसे पढ़ लेना है आपको। लीनियर इंडिपेंडेंस को पढ़ना है, और इसके क्या एग्जाम्पल है ना, वो आपको पढ़कर जाना है। अब देखिए कुछ मैं मोटा मोटी बातें आपको बता दूं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है और इसका सॉल्यूशन पढ़ना है। और देखिए जो आप रिडक्शन ऑफ डायगोनल फॉर्म पढ़ोगे मैट्रिक्स का, वो 3 ऑर्डर तक आपको पढ़कर जाना है। कंपटीशन ऑफ मैट्रिक इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, ये आपको पढ़कर जाना है। सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स, इसे पढ़ लेना है। अब देखो बात करते हैं पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल के बारे में अगर मैं बताऊं तो क्लास 9th और 10th में फिर से आपको पॉलिनोमियल के बारे में मिलेगा, ठीक है। पॉलिनोमियल के बारे में देखिए, डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे कि एग्जांपल मैं लिख दूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये क्या है, ये है आपका वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसको एग्जाम्पल के साथ पढ़ना है और काउंटर एग्जाम्पल भी पढ़ लेना है। इसका टर्म क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है। देखो अगर मैं बोलूँ x टू द पावर 3 है और यहाँ पे 4 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, देखो ये 3 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बोल दूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 7, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी दोस्तों। तो देखो जो सबसे बड़ा पावर होता है उसे डिग्री कहा जाता है। मैं ज्ञान यहाँ पे नहीं झाड़ूंगा, सिलेबस बताने वाली बात है तो मैं बताता जा रहा हूँ। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लेना है। कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल को पढ़ लेना है। मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल, देखिए थोड़ा सा ज्ञान झाड़ देता हूँ, आदत से मजबूर हूँ। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये क्या है आपका ट्राइनोमियल है। ये क्या है, ट्राइनोमियल है, 3 पद है, ट्राइनोमियल हो गया। अगर पावर 3 आ जाए तो इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ना है और इसके जो आइडेंटिटीज़ हैं उसे पढ़ लेना है। यूज़ ऑफ फैक्टराइजेशन पढ़ना है और सिंपल एक्सप्रेशन ऑफ रेडिक्यूबल और उसके जो पॉलिनोमियल है उसे पढ़ लेना है। पॉलिनोमियल बहुत ही आसान है, 9 10th को पढ़िए, काम बन जाएगा आपको। आगे देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बड़े काम की है, बट देखो आप फंसोगे कहाँ, मैं वो बता देता हूँ। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कीजिएगा। 1/√x बाय 1/√y इज इक्वल टू 2 है। और एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ, 3/√x माइनस 1/√y इज इक्वल टू -3 है। तो आपको जो है x और y की वैल्यू फाइंड करना है। इस तरह के प्रश्न बनेंगे, कहाँ मिलेगा, RS अग्रवाल में। और जो वर्ड प्रॉब्लम है, आई रिपीट, जो वर्ड प्रॉब्लम है वो बहुत ही मुश्किल होता है। वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान में देख लीजिएगा। जो स्टीम वगैरह के क्वेश्चन है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स को ध्यान में देखने की बात आपको एक्चुअली ध्यान में रखना ही होगा। आगे देखिए, एल्जेब्रिक और ग्राफिकल सॉल्यूशन को ढूंढ लेना है। देखो जैसे कि क्वेश्चन कभी कभी ये आ जाता है ना, ये खैर पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है कि अगर ये है, अब देखो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, ये इसमें जो है आपको कितने जीरोज मिलेंगे, नीचे कमेंट करके बताइएगा। इस ग्राफ को अगर मैं y बोल दूँ, ये आपका y डैश है, ये x है और ये x डैश है, तो आपको इसमें कितने एक्चुअली यहाँ पे कितना जीरोज आपको मिलेगा, तो कमेंट करके नीचे बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास टेंथ को पढ़ लेना, केवल जो रियल रूट आते हैं वो। अब देखो आपको पता ही होगा d इक्वल टू 0, तभी ये रियल रूट आता है। d जब ग्रेटर देन 0 होता है और d जब लेस देन 0 हो जाता है तो ये इमेजिनरी फॉर्म हो जाता है। तो इसे जरूर आप पढ़ लीजिएगा, क्लास 10th में आपको ये मिलेगा। फैक्टराइजेशन पढ़ना है बाय कंप्यूटिंग द स्क्वायर बनाकर जो पढ़ने का होता है, ये क्लास 10th में है, बिल्कुल क्लास 10th में है। क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करना है। अब देखिए रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनांट एंड नेचुरल रूल को पढ़ना है। इसके अलावा जो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कॉफिशिएंट को पढ़ना है, इसे जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कॉमन रूट क्या होता है वो पढ़ लेना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP सम भी पढ़ना है आपको, SN वाला भी फॉर्मूला पढ़ना है और AN वाला भी फॉर्मूला, या फिर आप TN बोलो, दोनों बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है, इसे पढ़ लेना है।
आगे देखिए इनइक्वालिटीज़ को पढ़ना है, जिसमें एलिमेंट्री इनइक्वालिटीज़, एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटीज़ का क्या मीन है, कॉस स्क्वायर्स इनइक्वालिटी को पढ़ना है, ये चीज़ों को पढ़ लेना है। अब देखिए कॉम्बिनेशन में आपको प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूशन, एक्सक्लूशन, पिजन हॉल प्रिंसिपल को पढ़ना है, रैकर्स रिलेशन को पढ़ना है, बायनोमियल कोफिशिएंट्स को पढ़ लेना है। अब बात करते हैं कैलकुलस की। देखो अब 12th की सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। सेट पढ़ लेना है, इसके फंक्शन को पढ़ना है, ग्राफ्स पढ़ लेना है, पॉलिनोमियल, साइन कोसाइन का क्या होता है, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शंस क्या होते हैं, स्टेप फंक्शन क्या होता है, लिमिट क्या होती है, कंटिन्यूटी क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्लास 11th और 12th में, खास करके 12th वाली चीज़ों को पढ़ लेना है। फिर से RS अग्रवाल आप खरीद लो, पुराने वाले हैं तो उनसे जो है काम लेने की शुरुआत करो। मेथड ऑफ डिफरेंशियल लाइक अ चेन रूल, चेन रूल में आप करते थे ना, जैसे सपोज कर लो x⁻³ है, या फिर इसे कैसे आप चेन रूल में डिवाइड करते थे, सबसे पहले जो है आप इसे करते थे dx के रिस्पेक्ट में, फिर dx को करते थे dx के रिस्पेक्ट में। तो आपको पता ही है, देखो थोड़ी सी ज्ञान झाड़ने की आदत है, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ पाओ। आगे देखो, आगे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे भी आपको देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूल दिखेगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फार्मूला दिखेगा, इंटीग्रेशन दिखेगा, तो पढ़ लीजिए इसे जाकर, फिर से खोल लीजिए इंटीग्रल फंक्शन को। अब देखिए एक्सक्लूटियन ज्योमेट्री पढ़ना है, जिसमें एक्सियम पोस्टलेट को पढ़ लेना है, द 5 पोस्टलेट एंड यूक्लिड, क्लास 10th की बात हो रही है यहाँ पे, 10th वाली चीज़ों को पढ़ना है। और कुछ देखिए, कुछ जो सेवा थ्योरम है या फिर ये जो सारे थ्योरम है, 9 पॉइंट सर्कल है, सिम्पसन लाइन है, इन चीज़ों को पढ़ने के लिए देखिए स्क्रीनशॉट आप ले लो और गूगल पे या फिर वहाँ से PDF वगैरह मिलती है तो डाउनलोड करके इसे अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूँ, क्लास 10th को पढ़ना है आपको। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट कैसे होता है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हो, क्लास 10th से काम चलेगा आपका। आगे देखिए एरिया एंड वॉल्यूम की बात करूँ तो ट्रायंगल का फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला, क्लास 9th वाले बुक को निकालिए, सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालते हैं, सरफेस एरिया, लेटरल एरिया या को भी जो है हम लोग सरफेस एरिया बोलते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबाइड सरफेस को निकाल लेना है, हेमिस्फीयर भी इंक्लूडेड है यहाँ पे, राइट सर्कुलर सिलेंडर को भी निकालना है, कोन को भी निकालना है और फ्रस्टम को भी निकालना है। बाल्टी का जो क्षेत्रफल वगैरह होता है यहाँ से निकाला जाता है, उसे पढ़ लीजिएगा। एरिया ऑफ सर्कल पढ़ना है क्लास 10th। तो देखो क्लास 9 और 10th वाले बुक को पढ़िए, काम आपका बन जाएगा, कम से कम NCERT तो पढ़ ही लो। ट्रिगोनोमेट्री में देखिए रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन द रेशन जो वो है वो पढ़ लेना है। ट्रिगोनोमेट्रीज आइडेंटिटीज देखो, ये से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरह के जो 3-4 आइडेंटिटीज़ हैं उसे पढ़ लेना है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ लेना है। स्टैटिक्स में देखिए, स्टैटिक्स में आपको कलेक्शन ऑफ डेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ट्यूबुलर फॉर्म, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंटली पॉलीगॉन, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ डेटा टू चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ करेक्टिव डेटा, मीन मीडियन मोड, मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा को पढ़ लेना है। मीन मीडियन मोड डेटा ऑफ ग्रुप्ड डेटा, देखो क्या है ये, कैसे सिलेबस ये लिखते हैं, एक ही चीज़ को 2 बार लिख रखा है, खैर कोई नहीं, ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ को भी पढ़ लेना है। आखिरी, आई होप कि ये आखिरी हो, जी हाँ ये देख लो ये आखिरी है। प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी बेसिक लॉ जो है वो पढ़ लेना है। डिस्क्रिटिव और कंटिन्यूएट रैंडम वेरिएबल को पढ़ लेना है। मैथमेटिक्स एक्सपेंशन को पढ़ना है। मीन वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल को पढ़ लेना है। तो ये चीज़ें थी यहाँ पे। अब एक और बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर आप मेरे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हो TGT मैथ्स के, तो आपको ये 599 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। पहली बात, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना है KBS, NBS, DSSB, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी और भी जो अलग अलग राज्यों में TGT के एग्ज़ाम हुए हैं कंडक्ट, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 70 रुपीज़ में मिल जाएगा। यहाँ से मेरी email ID देख लो, yourmithunSingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सहेलियों तक जरूर शेयर करें, साझा करें, उन तक पहुँचाएँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।